अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 8.2 ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो कि एक हिसाब से देखा जाए तो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, मगर ऐसा क्वेश्चन मैथमेटिक्स में अगर एमसीक्यू क्वेश्चन भी आता है तो आप समझ लीजिए कि पूरा सॉल्व करके ही इसका आंसर पता चलेगा हमें। इसमें 4 पार्ट्स है। अब देखिए, एक ही वीडियो में हम 4 पार्ट्स लेंगे इसके। यू कैन से हियर 2 टाइम्स tan 30 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30। कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉन्सेप्ट वही है जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। पूरी एक्सरसाइज के पीछे एक कॉन्सेप्ट आप यहाँ देख सकते हो। ये जो टी रेशो टेबल है आपके सामने, वही वैल्यूज इसमें यूज़ करने हैं। अब इन्होंने ऑप्शंस में यहाँ थोड़ा ट्रिक क्या खेला है, साइन 60 डिग्री की शक्ल में इसने आंसर दिया है, और आपको पता है साइन 60 √3/2 होता है। ओके, बेहतर है आप ये पहले इसके वैल्यूज़ साइड में लिख के रखें ताकि आपको आसानी से ये पता चले कि ABCD में कौन सा सही आंसर है इस पार्ट के लिए। What is cos 60? That is 1/2. Okay. Tan 60, that is √3, and sin 30, that is 1/2. अगर इन 4 में से कोई भी आंसर आपके पार्ट का आता है तो आप उसको टिक दे सकते हैं। What is first part? You can see here 2 times tan 30. 2 times tan 30, यहाँ मैं एक बार ये लिखता हूँ वैल्यूज, डिवाइडेड बाई, इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अलग सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये हम एक ही स्टेप में आराम से देख सकते हैं। tan स्क्वायर 30 डिग्री, देखिए इसमें आपको tan 30 पे ही पार्ट मांगा गया है। ट्वाइस tan 30, व्हाट इज tan 30? आप टी रेशो टेबल यूज कर सकते हैं, दैट इज 1 डिवाइडेड बाई √3। इसके लिए मेरा एक वीडियो भी है, एक्टिविटी बेस्ड फिंगर टेक्निक इन रेशोज को याद रखने का, वो भी आप ज़रूर अगर देख लेंगे लर्न श्रीनगर में से, वो भी नहीं। तो tan स्क्वायर 30 डिग्री, अगेन tan 30 इज 1/√3, मगर चूंकि स्क्वायर था इसका तो स्क्वायर हमेशा रहमत बन के आती है। देखिए 2 times 1 is 2 डिवाइड बाई √3। अब आप देखिए खाली MCQ ही नहीं है बल्कि एक क्वेश्चन इसके पीछे छुपा हुआ है, पूरा सोल्यूशन। मैथमेटिक्स में ये ना आप समझे कि MCQ है चलिए टिक ही देना है, नहीं, इसमें आपको पूरा सॉल्व करना है क्वेश्चन, तब जाके आप परफेक्टली आंसर दे सकते हैं। व्हाट इज 1 स्क्वायर? दैट इज 1 एंड √3 स्क्वायर इज 3। ओके, यहाँ पर हम 1/1 लिख सकते हैं इसको आराम से, देख लीजिए 2 डिवाइड बाई √3 विल बी देयर। और यहाँ देखिए आपको पता ही है, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं P/Q प्लस R/S टाइप, रैशनल प्लस रैशनल। 3 times 1 is 3 प्लस 1 times 1 is 1 एंड डिवाइडेड बाई 3। ओके, ये देख लीजिए आप सॉल्यूशन अभी थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। 2 डिवाइड बाई √3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 इज 4/3। ओके, इसके बाद आपको पता ही है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था, इसको हम रेसिप्रोकल लेंगे मल्टीप्लाई करके 3/4। 2 times 1 is 2, 2 times 2 दिस। तो मेरा जो पार्ट है वो 3 डिवाइड बाई 2 √3 आ गया। आप देखिए मैंने आपको ये कहा था कि जब भी हमारे डिनोमिनेटर में इरेशनल पार्ट आता है तो हम रैशनलाइजेशन करेंगे इसकी। तो किससे रैशनलाइज करेंगे? √3 से करेंगे, ये आपको पता ही है। अब √3 से जब हम रैशनलाइज करेंगे तो हमारे क्वेश्चन का सोल्यूशन आ सकता है। नाउ 3 times √3 इज 3√3। अब आपने देखा होगा कि ये खाली MCQ ही नहीं है बल्कि एक पूरा क्वेश्चन इसके पीछे छुपा है। व्हाट इज 3 times 3? दैट इज 3। ओके, √3 into √3 इज 3। ओके, दिस 3 गेट्स कैंसल विद दिस 3। आप देखिए √3/2 आ रहा है, तो आप देखिए मैंने आपको शुरू में क्या सिखाया था, √3/2 इसमें से किस रेशो का वैल्यू दे रहा है। देखिए मैंने वो रेशोज इसीलिए पहले लिख के रखे थे ताकि आपको फिर आसानी हो जाए देखने में। तो √3/2 आप देखिए साइन 60 डिग्री के लिए होता है, और हमारा आंसर भी लास्ट में है √3/2 आया था। सो इस क्वेश्चन का जो सही पार्ट रहेगा वो A पार्ट रहेगा, दैट इज साइन 60 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आई होप ये फर्स्ट पार्ट आपको बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं हम। 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, सबसे आसान पार्ट मुझे ये लग रहा है इसमें, डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। फिर से आप देखिए इसमें से कौन सा सही वैल्यूज का जाएगा। देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर 45 विल बी 1 स्क्वायर, बिकॉज tan 45 एज बाकी वीडियोस में भी आपको कहा मैंने, स्वीट वैल्यू माना जाता है, सिंपल वैल्यू माना जाता है tan 45 का, दैट इज 1 एंड 1 स्क्वायर। नीचे भी यही चीज़ है, पॉजिटिव में है 1 प्लस 1 स्क्वायर। देखिए इसमें तीसरा स्टेप कोई नहीं जाएगा। 1 स्क्वायर इज 1, 1 माइनस 1 विल बी 0 डिवाइड बाई 2, 1 प्लस 1 इज 2 हियर,
तो 0/2 इज सिंपली 0। सो पार्ट डी आपके सामने इसका सोल्यूशन रहेगा, सिंपलेस्ट ऑफ दीज पार्ट्स। यहाँ पर आपको सिंपली आपको ABCD में आपको देखना है जो गिवन पार्ट है सही आंसर उसका कौन सा जाएगा। थर्ड पार्ट की तरफ जोड़ते हैं। हाँ, यहाँ देखिएगा थोड़ा सा दिमाग लगा के, sin 2a इसने बोला है ये 2 sin a के बराबर होता है कब, जब हम a की कौन सी वैल्यू डालेंगे इसमें ताकि ये sin 2a 2 sin a के बराबर बन जाए। और आपके पास ऑप्शन है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री। अगर फुर्सत है तो ये सारे वैल्यूज इसमें चेक करके डालें, जिस पे ट्रू निकलेगा वही आपका आंसर होगा। चलिए अब पहले हम 0 डिग्री डाल के देखते हैं। ए को हम 0 लेंगे, ऑप्शंस के हिसाब से मैं चल रहा हूँ, मुझे देखना है LHS RHS के बराबर कब होगा, किस डिग्री पे होगा। तो मुझे लगता है पहला पार्ट सही होगा इसका। देखिए साइन ऑफ 2 times a इज 2 times 0 इज इक्वल टू 2 times साइन ए को हमने 0 पुट किया हुआ है एज पर द फर्स्ट पार्ट 0 डिग्री। अगर इस पे ट्रू नहीं आएगा फिर 30 पे चेक करें, उस पे भी नहीं ट्रू आता तो ये आपको देखना है किस पे ट्रू आ जाएगा। व्हाट इज 2 times 0, दैट इज 0। तो पहला पार्ट मेरा साइन 0 डिग्री आ रहा है LHS में, और यहां से भी आप देखिए साइन 0 इज ओके 2 times साइन 0 डिग्री। अब आप याद करें जरा वो टी रेशोज। व्हाट इज साइन 0 डिग्री इन मैथमेटिक्स, दैट इज 0 ओके इज इक्वल टू साइन 0, यहाँ फिर से 0 होगा, 2 times 0 इज 0। आप देखिए ये ट्रू आ गया है, तो इसका मतलब हुआ जब हम a की वैल्यू इसमें 0 डालेंगे तो दैट मीन्स ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। देखिए सिंपल क्वेश्चंस है, MCQ टाइप है, ABCD टाइप। ये आपको देखने होते हैं किस आंसर पे ये, किस ऑप्शन पे ये सही पड़ेगा। ये देखिए चौथा पार्ट फिर से पार्ट नंबर 1 की तरफ ही है। मैंने आपको वो शुरू में कहा था, पहले आप ये वैल्यूज अगर लिख के रखेंगे आपको ज़्यादा आसानी होगी देखने में। cos 60 इज 1/2, sin 60 इज √3/2। कोशिश करें इसको रफली आप मतलब ऑरली याद रखें तो बेहतर है। sin 60 इज √3 एंड sin 30 इज 1/2 ओके। तो हम देखेंगे कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही जाएगा। यहाँ आप देखिए sin cos 60 भी 1/2 होता है, sin 30 भी 1/2 होता है, तो यहाँ दो ऑप्शन सेम है। फिलहाल हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए स्क्वायर आप घबराए नहीं, स्क्वायर आपके लिए रहमत बन के आएगा क्योंकि स्क्वायर को रूट को कैंसिल करेगा वहाँ। 2 times tan 30 आपको पता ही है, अब प्रैक्टिस इतनी हो चुकी होगी। tan 30 इज 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/√3 स्क्वायर ओके। अगेन हमें डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर डाल के tan 30 की वैल्यू डालनी है। तो न्यूमरेटर में 2 times 1 इज 2, 2 divided by √3 whole divided by 1 minus what is 1 square, that is 1, and √3 square is simply 3. You can take it 1 by 1 here. तो आप देखिए फाइनल आपके पास सॉल्यूशन निकल के आएगा। तो आपको पता ही है यहाँ रैशनल नंबर्स का सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। 3 times 1 is 3 minus 1 times 1 is 1 divided by 3 okay. So that means 2 divided by √3 whole divided by 3 minus 1 is 2/3 okay. तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा अप डाउन करेंगे जैसे आपको पता ही है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 divided by √3 into 3/2 ओके। 2 gets cancelled, it is 3/√3। देखिए आपको मैंने कहा था जब भी इरेशनल पार्ट नीचे आता है तो हम इसको रिमूव करेंगे रैशनलाइजेशन कॉन्सेप्ट से। 3√3 will be 3√3 और यहाँ आप गौर से देखेंगे √3 into √3 is 3, 3 gets cancelled। तो मेरे इस पार्ट का जो आंसर आया है √3 आया है। तो आप देखिए √3 मेरे ऑप्शन में कहीं था, ज़रूर होगा, बिल्कुल ज़रूर होगा। आप देखिए √3 हमारा tan 60 में छुपा था, तो दैट मीन्स इस पार्ट के लिए जो आंसर होगा वो सी पार्ट होगा, tan 60 डिग्री। होप ये 4 के 4 पार्ट्स बिल्कुल क्लियर हुए होंगे आपको। कॉन्सेप्ट पूरी एक्सरसाइज के पीछे ही वही एक है, टी रेशियोज ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स। बार बार मैं ये इस पर स्ट्रेस इसलिए दे रहा हूँ ताकि बच्चे ये ना देखे कि एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चंस हैं, ये देखे कि एक्सरसाइज में कॉन्सेप्ट एक है, पूरी एक्सरसाइज के पीछे एक कॉन्सेप्ट होता है। तो उस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से याद रखें और जितना हो सके प्रैक्टिस करें। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। इस वीडियो को ज़रूर आप लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों तक। थैंक यू।